हमें डिबेट में शामिल हो चुके हैं। बीरेन जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें उत्तर प्रदेश में 12-12 रुपए कम हुई, देश के अन्य राज्यों में भी कम हुई हैं कीमतें। आपको लगता है ऐसा कि कीमतें कम होने से महंगाई कुछ नियंत्रण में आएगी? बिल्कुल, महंगाई कुछ नियंत्रण में आना चाहिए, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी समस्या महंगाई बनी हुई है। लेकिन उससे पहले अभी हमारे कांग्रेस के साथी ये कह रहे थे कि भाई ये बड़ी बड़ी कंपनियों को आप उनके खिलाफ नहीं बोलते, ब्रजेश जी ऐसा है वैसा है, भाजपा को आपने सपोर्ट कर दिया। तो कहते हैं कि मेरी आंखों ने पकड़ा है कई बार उन्हें रंगे हाथों। वो इश्क तो करना चाहते हैं पर घबराते बहुत हैं। तो हमारे दोस्त हैं, उनके साहित्य भी काफ़ी आता है, लेकिन उनको ये बात पता है जी कि पेट और पेट्रोल जब एक बार निकल आता है तो फिर इसका वापस जाना कठिन होता है। तो आज अगर एक बार ये बढ़ गया तो ये कम नहीं हो पाता। तो बहुत सीधी सी बात है कि इस देश में अगर पेट्रोल डीजल तेल से ही सारी समस्या है तो हम इनकी निर्भरता वाहनों पर तेल के बजाय बिजली पे चले जाएं, इलेक्ट्रिक पे चले जाएं, उसको बढ़ावा दें। आने वाले वक्त में हमारी पीढ़ियों को एक बहुत बड़े इस बोझ से बचने का निजात मिल जाएगी। दूसरी बात, हम मानते हैं महंगाई है, हम आप गरीबों की बात कहते हैं दिवाली पर, लेकिन पूरे शहर को, पूरे हिंदुस्तान को पटाखों से भर दिया। क्या 10-20% लोगों ने, जिनके पास बहुत पैसा है, पूरे वायुमंडल में प्रदूषण फैल गया, परतें जम गई, इतने पटाखे दगे और पैसा कागजों में पटाखों के रूप में फूंका गया। तो पैसा तो बहुत है लोगों के पास, लेकिन चूंकि गरीबों की संख्या ज्यादा है इसलिए हमको हाहाकार भी ज्यादा दिखता है। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि लोगों ने लाखों लाख के पटाखे दगाए तो उनके ऊपर महंगाई का क्या असर पड़ता है। 10-20% जो लोग रहे, और पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान उस प्रदूषण की मार अब झेल रहा है 3 दिन से। पराली जलाने पे लोगों पे FIR होती थी, रात में 12 बजे पटाखा चलाने पे कोई FIR नहीं है। तमाम सारी मजबूरियां हैं, सरकारों के सामने भी हैं, हमारे आपके सामने भी हैं। सब्जी चूंकि गरीब आदमी भी खाता है, अमीर आदमी भी खाता है। अमीर आदमी होटल में जाता है, हजारों रुपए बिल दे सकता है। गरीब आदमी को अगर 80 रुपया किलो टमाटर लेना पड़ेगा, 40 रुपया में प्याज लेनी पड़ेगी, 50 रुपया में, तो परेशानी तो आएगी, क्योंकि उसके सामने दिन भर काम करो, शाम को रोटी चाहिए। उसके जीवन का उद्देश्य यह है कि किसी तरह से पेट भरा जाए। उनकी पीड़ा है, उनकी पीड़ा को कैसे हम दूर करेंगे। जिस देश में, प्रदेश में 70-80% लोग खेती पर आधारित हो, किसानी पर आधारित हो, वहां पर डीजल बहुत महत्व रखता है। डीजल पर अगर दाम घटे हैं और चीजों पर उसका असर नहीं आ रहा है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को देखना पड़ेगा इसको। हाँ, क्योंकि सब्जी पे दाम कम नहीं हो रहा, फल पे भी नहीं हो रहा, और सबसे बड़ी चिंता खाद्यान्न तेलों की है। भाई, सरकार का वादा था बीजेपी का कि हम 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। हर सरकार के सामने ये चुनौती है जी। तो अगर डीजल का दाम कम नहीं होगा, कम हुआ और महंगाई कम नहीं हो रही, तो जो किसान है, जिसके पास ना नौकरी है, ना व्यापार है, ना कोई और आमदनी है, तो वो, उसके घर में भी तो बच्चों को पढ़ाना है, शादी ब्याह करना है, गाड़ी है तो पेट्रोल भराना है, ट्यूबवेल से सिंचाई करनी है, स्कूल की फीस देनी है, उसके पास तमाम सारी खर्चे हैं। वो सबसे ज्यादा गरीब आदमी प्रभावित है, और हम लोग इसमें 60-70% लोग इस प्रदेश में हो सकते हैं, देश में। इनकी चिंता जरूरी है, क्योंकि उसके सामने, लेकिन अभी आपने देखा महंगाई की बात तो हो रही है, लेकिन कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अंडा फेंक फेंक के कार पे मारते हैं कि का अंडा सस्ता है बाजार में। इन्होंने एक नहीं, मैं तो कहता हूँ जनता में बांट दो उसको। हाँ, इनके फेंक कर मारने के बजाय जनता में बांटिए। हाँ, अंडा मारा खूब। तो भाई इनका तो वही है कि जैसे एक आदमी गया जज साहब के पास, कहा जज साहब हमें अपनी बीवी से तलाक चाहिए, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और
वो मुझे दिन भर बर्तन फेंक फेंक के मारती है और मेरे शादी को 7 साल हो गया लेकिन वो मान नहीं रही। तो जज साहब ने कहा कि जब ये पहले से मारती थी तब तुम पहले क्यों नहीं आए? तो आदमी ने कहा जज साहब पहले इसका निशाना चूक जाता था, बर्तन टूट जाता था, अब इसका निशाना पक्का हो गया है, ये जब भी मारती है मुझे ही लगता है। नहीं, मैं देख रहा हूँ नावेद सिद्दीकी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। हाँ, तो चूंकि भाई महंगाई बढ़ेगी तो घर में भी कला बढ़ेगी। हाँ, तो सिद्दीकी साहब भी उसी से पीड़ित हैं, इसमें कौन बचा है? पर आप इसी प्रकार की बातें क्यों बताया करते हैं? मतलब कोई पर्सनल कोई? नहीं, चूंकि भाई सबका घर परिवार है। हाँ। हम तो सबकी बात यहाँ कह रहे हैं, अपनी थोड़ी बता रहे हैं। अच्छा, तो तब जितने लोग बैठे हैं ये सबको पता है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जब किसी से मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, और बात पता लग जाए तो उछालते हैं लोग। और बताना मत किसी को दोस्तों अपने घर का हाल, क्योंकि अक्सर मौके का फायदा उठाते हैं लोग। जी, हम जिस समाज में रहते हैं जहां पर 18 रुपया किलो गेहूं बेचने वाला किसान फटे हाल है, लेकिन चवन्नी उस पर कमीशन खाने वाला कोटेदार स्कॉर्पियो में और महंगी महंगी गाड़ियों में चलता है। कैसे होता है ये सब जुगाड़ का सिस्टम? हर कोई जानता है भ्रष्टाचार कितना चरम पर है और सिस्टम कितना गड़बड़ है, कहाँ किसको सुधार करना है। महंगाई की मार तो बहुत है। हम लोगों ने सस्ती जमाने में पढ़ाई की, 1 रुपया मिलता था, जाते थे। हो सकता है सुरेंद्र राजपूत जी के जमाने में 58-54 मिलती हो स्कूल जाने सर, 54 और 58 बिल्कुल सही। 54-58 मिलती रही होगी, उसी में भरपेट भोजन कर लेते थे और चले आते थे। स्कूल की फीस भी उस समय 8-10 रुपया हुआ करती थी, हम लोग जब पढ़ते थे गवर्नमेंट कॉलेजों में। आज कई कई हजार रुपया में फीस है बच्चों की। महंगाई, जिनके पास पैसा है उनके लिए महंगाई कुछ नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं वो भूखों मर रहे हैं। दिवाली पे हजारों लाखों दिए जलाइए, लेकिन तमाम घरों में अंधेरा छाया रहा। जिनके पास ना एक पीस मिठाई देने वाला कोई था, ना एक मुठ्ठा चूरा खिलाने वाला कोई रहा। तो बहुत सारी चीजें हैं जी वीरेंद्र जी। लेकिन साहित्य में एक सज्जन प्रमोद तिवारी थे, उनका साहित्यकार थे, बहुत अच्छा लिखते थे। उनकी 4 लाइनें सुनाऊंगा मैं आपको कि याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले आज दिन। कुछ मुशायरे टाइप माहौल हो गया। हाँ, और 10 पैसे में चूरन की 2 पुड़ियों वाले दिन। लोगों ने यहाँ खरीदा होगा, धर्मवीर जी जानते होंगे कि ओलम इमला पार्टी बुद्ध का खड़ियों वाले दिन, और बात बात में फूट रही फुलझड़ियों वाले दिन, और पनवाड़ी की चढ़ी उधारी घूमे मस्त निठल्ले, और कोई मेला हाट न छूटे टका नहीं है पल्ले, और कालर खड़े किए हाथों में घड़ियों वाले दिन, और हवा महल पर ट्रांजिस्टर की कड़ियों वाले दिन, और सुबह शाम दंड बैठ के और दूध पिए भर लोटा, और दंगल की ललकार सामने घूमे कसै लंगोटा, और मोटी मोटी रोटी घी की भड़ियों वाले दिन, और गैया भैंसी बैल बकरियों पड़ियों वाले दिन। याद बहुत आते हैं 10 पैसे में चूरन की 2 पुड़ियों वाले दिन। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।